छात्रों, आज हम पुनः भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक महाकवि सूरदास के सूरसागर के विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपके विनय के पद अत्यंत महत्वपूर्ण पद हैं, तो उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। जा पर दीनानाथ ढरे, जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिह पर कृपा करे। जा पर दीनानाथ ढरे, कौनो विभीषण रंक निशाचर, हरिहस छत्र धरे। कौनो विभीषण रंक निशाचर, हरिहस छत्र धरे। और राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्व ही गर्व करे। जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सोई सुंदर, जिह पर कृपा करे। जा पर दीनानाथ ढरे, रंकब कौन सुदामा हूते, आपो समानो करे। रंकब कौन सुदामा हूते, आपो समानो करे। अधम कौन है अजामिल ते, जम जहाँ जात डरे। जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, ज्या मैं कृपा करे। कौनो विरक्त अधिक नारद से, निश दिन भ्रमत फिरे। कौनो विरक्त अधिक नारद ते, निश दिन भ्रमत फिरे। जोगी कौन बड़ो शंकर ते, ताको काम छरे। जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिह पर कृपा करे। जा पर दीनानाथ ढरे, अधिक कुरूप कौन को जाते, हरिपत पाई तरे। अधिक कुरूप कौन को जाते, हरिपत पाई परे। अधिक स्वरूप कौन सीताते, जन्म ही वियोग भरे। जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिह पर कृपा करे। जा पर दीनानाथ ढरे, यह गति मत जाने नहीं को, किह रस रसिक ढरे। ये गति मत जाने नहीं को, किह रस रसिक ढरे। सूरदास भगवंत भज
जठर जरे, जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जे पर कृपा करे। छात्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा ही ज्ञान से भरपूर यह सूरदास जी का पद है। तो अब हम इसके अर्थ को जानेंगे कि जा पर दीनानाथ ढरे, और सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिह पर कृपा करे। दीनानाथ भगवान विष्णु के लिए दीनानाथ भी कहा जाता है, अर्थात जो दीनों के नाथ हैं, जो दीनहीन हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनके जो संरक्षक हैं, वे भगवान विष्णु हैं। इसलिए उन्हें दीनानाथ भी कहा जाता है। और सोए कुलीन बड़ो सोई सुंदर, जिह पर कृपा करे। भगवान विष्णु इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिह पर कृपा करे। अर्थात भगवान विष्णु जिस भक्त पर भी कृपा कर देते हैं, वही कुलीन कहलाता है और वही सुंदर होता है, अर्थात वह इस संसार में यश की प्राप्ति करता है। सूरदास जी आगे कहते हैं, अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि भगवान विष्णु ने समय समय पर किस प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा बरसाई है और अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखी है। कि कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हस छत्र धरे, और राजा कौन बड़ो रावण ते गर्व ही गर्व करे। कि कौन विभीषण रंक निशाचर, कि विभीषण जैसा रंक माने गरीब, निशाचर भला कौन हो सकता है। उससे ज़्यादा कोई रंक या गरीब निशाचर नहीं था, राक्षस नहीं था, लेकिन वह भगवान विष्णु का भक्त था और उन्होंने उस पर कृपा की। तो हरि हस छत्र धरे, अर्थात भगवान विष्णु ने उन पर भगवान राम के रूप में आकर उसको राजा बना दिया। और राजा कौन बड़ो रावण ते गर्व ही गर्व करे, और राजा कौन बड़ो रावण ते, अर्थात रावण से बड़ा भला कौन सा राजा था, लेकिन गर्व ही गर्व करे। लेकिन उस घमंडी रावण का घमंड को भगवान ने चूर चूर कर दिया। कि रंकब कौन सुदामा हित, आप समान करे, और अधम कौन है अजामिल ते, जहाँ तहाँ जात डरे। कि रंकब कौन सुदामा होते, और सुदामा से अधिक रंग भला कौन हो सकता था। सुदामा से ज़्यादा रंग और कोई नहीं हो सकता था। आप समान करे, लेकिन वह सुदामा भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने आप समान करे, अर्थात बिना कुछ मांगे भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में उनके लिए सब कुछ दे दिया, ऐश्वर्य से भरपूर कर दिया। अधम कौन है अजामिल ते, जम तह जात डरे। और अजामिल नामक बधिर, अर्थात जो शिकारी है, उससे ज़्यादा अधम कर्म करने वाला भला कौन हो सकता है, जिसके पास में जम तह जात डरे, अर्थात जहाँ पर यमराज भी जाने से डरते हैं, भगवान विष्णु ने उसका भी उद्धार कर दिया, उसको अपने शरण में ले लिया। और कौन विरक्त अधिक नारद निश दिन भ्रमत फिरे, और जोगी कौन बड़ो संकर ते ताको काम छरे। और मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी उनकी परिधि में आ जाते हैं और उनके प्रभाव से प्रभावित होते हैं, उनकी लीला के वशीभूत हो जाते हैं।
उनके माया जाल से मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी नहीं बच पाते। कि कौन विरक्त अधिक नारद से निस दिन भ्रमत फिरे, अर्थात नारद ऋषि से बड़ा विरक्त योगी भला कौन था, विरक्त भला कौन था। फिर भी वे भगवान की लीला में, माया जाल में ऐसे फंसे कि निस दिन भ्रमत फिरे, अर्थात दिन और रात इधर उधर भटकते रहे। कि जोगी कौन बड़ो शंकर ते, ताको काम छरे, और भगवान शंकर से बड़ा भला कौन सा योगी हो सकता है, क्योंकि वे महायोगी कहलाते हैं और उनसे बड़ा भला कोई योगी नहीं हो सकता है। परंतु भगवान शंकर भी भगवान विष्णु की लीला के वशीभूत हो गए और उनके माया जाल में फंस गए। कि जोगी कौन बड़ो शंकर ते, ताको काम छरे, अर्थात उनका जो काम था वह भी नष्ट कर दिया। कि अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरिपति पाई तरे। कि अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, अर्थात जो कुब्जा थी, कुबड़ी थी, उससे ज्यादा कुरूप कोई नहीं था। हरिपति पाई तरे, लेकिन उसके लिए भी भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में आकर उसका उद्धार किया। अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जन्म वियोग भरे। और जबकि सीता माता सबसे ज्यादा सुंदर मानी जाती हैं, स्वरूप माने जाते हैं, ते जन्म वियोग भरे, अर्थात उनको पूरे जन्म भर वियोग जो है अर्थात पीड़ा को भोगना पड़ा। यह गति मति जाने नहीं को, केह रस रसिक ढरे, अर्थात भगवान विष्णु की यह गति के लिए कोई भी अपनी मति से अर्थात बुद्धि से नहीं जान सकता है कि केह रस रसिक ढरे, अर्थात भगवान विष्णु अपने भक्त पर किस गुण पर विमोहित हो जाएं, ये कोई भी बुद्धि से नहीं जान सकता। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिर जठर जरे। और सूरदास जी कहते हैं कि भगवंत भजन बिन, भगवान के भजन के बिना फिर जठर जरे, ऐसे ही लोग आते हैं और मर जाते हैं और वह अपने जीवन को निष्फल कर जाते हैं, वह अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं। परंतु जो लोग अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं, इस संसार में आकर वह भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाते हैं और वह अपना उद्धार भगवान विष्णु की दया से, उनकी कृपा से करा लेते हैं। इसमें सूरदास जी ने सामासिक पदावली को अपनाया है और इसमें अनुप्रास, पुनरोक्ति, प्रकाश आदि अलंकार भी हैं और इसमें पद मैत्री भी देखने को मिलती है और भक्ति का इसमें प्रतिपादन किया गया है, भगवान के कार्यों का यशोगान किया गया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।